Let us read the question. Cylindrical space of radius capital R is filled with uniform magnetic induction B parallel to the axis. If B changes at constant rate, the graph showing the variation of induced electric field with distance R. Okay, तो induced electric field के बारे में मुझे बताना है. induced electric field का एक जो बेसिक एलिमेंट्री एक्सप्रेशन है वो अपने को कुछ ये चीज से आएगा. या यहां पे जो E है इट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपने को इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर और बाहर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली बताना है. अलग पेज पे करते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी. तो जो ये सिलेंड्रिकल रीजन है, टॉप व्यू देख रहे हैं अपन ऑब्वियसली इसका, ठीक है. अब अंदर के लिए अगर मैं बात करना चाह रहा हूं तो अंदर के लिए फील्ड के लिए मैं मान लेता हूं कुछ ये लूप लिखता हूं, है ना, जिसकी कोई रेडियस है R. तो इसके लिए मैंने लिखा E in डॉट dl इज इक्वल्स टू, या थोड़ा सा दूर लिख लूं मैं इसको ताकि एक और जो अगला डायग्राम बनेगा वो ओवरलैप ना करे. तो E in डॉट dl इज इक्वल्स टू d phi बाय dt. अब देखें E in की जगह तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूं E in इंटू 2 पाई r, और अब सिर्फ इतने से पार्ट का फ्लक्स लिखना है तो ये पाई r स्क्वायर इंटू dB बाय dt. अच्छा, क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो अपने को बोलता है कि B चेंजेस एट कांस्टेंट रेट. इस बात पे नोटिस करने की जरूरत है. B चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, इसका मतलब क्या है कि dB बाय dt जो है इट इज सम सी कांस्टेंट, है ना. तो हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं कितना, C. तो मेरे को E in यहां से कितना मिल गया, पाई से पाई उड़ा दोगे, एक R से एक R उड़ा देंगे तो RC बाय 2. ये E in का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास. चलिए, अब अगर मुझे बाहर में फील्ड बताना है, बाहर में फील्ड बताना है तो मैंने अब बाहर का जो लूप लिया, सिमेट्रिक लूप लिया, वो कुछ इस प्रकार से लूप ले लिया, है ना. इसकी बाहर की कोई रेडियस मान ली मैंने R. अब इसके लिए अगर लिखूंगा मैं तो E आउट डॉट dl इज इक्वल्स टू d phi बाई dt. तो अगेन ये तो E आउट इंटू 2 पाई r तो एज इट इज आ गया. पर फ्लक्स मुझे पता है कि सिर्फ कौन सी रेडियस तक में है, जिस जगह तक मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ वहीं तक फ्लक्स है, पूरे में थोड़ी फ्लक्स है. तो ऐसा लिख दिया जाएगा और अगेन पिछली बार की तरह dB बाई dt C बन जाएगा. तो नाउ आई विल हैव E आउट एज पाई से पाई उड़ा दिया R स्क्वायर C बाय 2R. अच्छा, एक चीज ये देखो कि ये यहां पे जो E in आया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ गया, और यहां पे मेरे पास जो E आउट आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हाइपरबोला. तो यानी कि मेरा जो ग्राफ बनना चाहिए E वर्सेस R का, वो बन जाए पहले स्ट्रेट लाइन एंड देन हाइपरबोला, राइट. तो इस तरह का ग्राफ होना चाहिए. मतलब कौन सा ऑप्शन, A ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन.